Okay, in atoms and molecules, today our topic is molecular mass. मोलिकुलर मास कल हुआ तो नहीं? कल आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड, मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड हुआ होगा, जिसमें हमने लास्ट जाते जाते बाइनरी आपका ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा था किसको? वाटर आपका ये। तो नाउ इसके बाद आज टुडे आवर टॉपिक इज मॉलिकुलर मास। The mass of a molecule is called the molecular mass. किसी भी मॉलिक्यूल के मास को आपका नाम मॉलिकुलर मास कहा जाता है, या मॉलिक्यूल का मतलब इन हिंदी दैट इज अणु। किसी अणु के द्रव्यमान को अणु दिस इज द मॉलिक्यूल, अणु। एन एटम इज परमाणु। परमाणु एक छोटा दिन अणु, स्मॉलर देन जिसको आप कहते हैं। तो ना किसी भी अणु के द्रव्यमान को आपका नाम, अभी वैसे मैं नहीं एग्जैक्टली वो नहीं कह सकता इसको क्लियर, लेकिन मॉलिकुलर मास आपका कहा जाता है सिंस द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल। जैसा कि आपको पता है कि मॉलिक्यूल का मास आपका जो है बहुत कम होता है। इट इज एक्सप्रेस रिलेटिव टू द मास ऑफ द फर्स्ट डे। हमने इसको क्लियर किया है, मास ऑफ आपका नाम दिस इज द कार्बन एटम, जिसको C12 भी आपने कहा था, जिसको आपका नाम देखो। तो इसको एक्सप्रेस किया जाता है रिलेटिव टू द मास, कार्बन एटम के मास के साथ आपका रिलेटिव भी इसको एक्सप्रेस किया जाता है। इसका मतलब अब इसके बाद आपका नाम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि इसमें जब आपका आ गया है तो आपने इसको भी डिफाइन करेंगे। वैसे तो अगर आपको आता है कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, ओनली यू हैव टू राइट टिल हियर आपका नाम कि द मास ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर मास आपका नाम कार्बन 12। क्योंकि देखो सिंस द मास ऑफ द मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल, क्योंकि मॉलिक्यूल का मास आपका बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है, तो इसको एक्सप्रेस करते हैं कार्बन एटम के मास के साथ आपका नाम रिलेटिवली आपका नाम देखो जैसे। अब यहाँ पर अगर आपको कोई कहता है कि व्हाट इज द, जो आपने लिखा जैसे रिलेटिव टू द मास ऑफ कार्बन लिखा हुआ है, तो व्हाट इज द रिलेटिव मॉलिकुलर मास क्या होता है आपका नाम देखो दिस। तो नाउ द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल आपका नाम ऑफ ए सब्सटेंस compared with 1/12 now mass of carbon 12 आपका नाम देखो this is called relative molecular mass, RMM, relative molecular mass of that substance. तो now किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का जो मास होता है, व्हेन यू आर गोइंग टू कंपेयर आपका दैट विद कार्बन 12, इट मस्ट बी 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 इज नोन एज RMM, मींस आपका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। जिस सब्सटेंस को आप ले रहे हैं, जिस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स का मास याद रखेगा, उसको व्हेन यू आर गोइंग टू कंपेयर विद द कार्बन, दैट मस्ट बी 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन ऑफ दैट सब्सटेंस। ये सब्सटेंस का अपने मॉलिक्यूल है, इसका मतलब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, RMM इज इक्वल टू मास ऑफ वन सब्सटेंस, वन मॉलिक्यूल लिख दो, वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस बाय, देखो ये 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12। दिस इज द डेफिनेशन। केमिस्ट्री और फिजिक्स में याद रखिएगा, अगर आपको फॉर्मूला कंप्लीट याद है ना,
तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट फॉर्मूला यू कैन डिफाइन आपका, यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वॉट एवर द रिक्वायर्ड अमाउंट दे वांट आपका इन योर क्वेश्चन पेपर। तो देखो, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का मतलब कि किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो आपका 1/12 का मास ऑफ द कार्बन 12 से अगर डिवाइड कर देंगे, यू विल डिवाइड दिस वन, तो आपका अब देखो 1/12 हुआ। अब आप मैथ वाले आपका A/B/C, ये देखो ना आप क्या लिखते हैं, AC/B लिखते हैं, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। इसका मतलब क्या होगा, RMM इज इक्वल टू 12th ऑफ, देखो ना, मास ऑफ वन molecule of a substance over the mass of carbon 12। ये हो गया। तो मैथ, इसीलिए अगर मैथ आपकी बिल्कुल परफेक्ट है ना तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में कहीं दिक्कत नहीं होगी। देखो आपका नाम, देखो बस, ठीक है, क्लियर है, चेक कर लो आप, ठीक है ये, अरे यार हाँ या ना, A/B/C, ये देखो ना, कायदे से तो ये ऐसे होना चाहिए भाई। किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को अगर आप कंपेयर करते हैं कार्बन 12 से तो दैट मस्ट बी 1/12 तो होना चाहिए कंपेयर विद द 1/12 से तो आप कर ही रहे। तो क्या यहाँ पे जो A/B/C, क्या मैंने ये लगाया, क्या ये ठीक है या नहीं है, ये पूछ रहा मैं। ये लिखो या ये लिखो, आपने तो बुक में देखिए आप क्या है अभी, अब देखिए ना, आपने तो बुक खोली हुई है, तब मैं आपका नाम, आप देखिए, देखिए अब आपको देखो एटॉमिक मास ऑफ, अब आप समझ लीजिएगा, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल, अब मैंने जो मिटाया है इसको और इसको जरा दिमाग में क्लियर रखिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन आपका कितना होता है, 16, क्लियर है, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8। अब तो याद हो गया होगा आपको, हॉई लिबी बगलो फनी मान नामक हो गया जडन तक, कि अभी भी कोई कसर है, अभी भी कोई कसर है, या सीडलिंग का अभी भी नहीं हुआ असर है, जल्दी बताओ यार। तो देखो एनी हाउ, इसका मतलब देखो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ, देखो अगर आप ऑक्सीजन ये करेंगे, रिले ऑक्सीजन का मतलब ये देखो, तो ये देखो 16 into 2 ऑक्सीजन गैस, वन मॉलिक्यूल हैज 2 एटम। कल O का मतलब समझाया है, O2 का मतलब समझाया है, 2O2 का मतलब समझाया है, 2O का मतलब समझाया है, और आपका नाम 3O2 का मतलब समझाया है। अब आप क्लियर करेंगे तो ये आपका कितना हो गया, 32 यो। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इट टेल्स अस, अगर आप यहां से इसको कंपेयर करके देखेंगे ना, दैट द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज, जी इस फॉर्मूले से क्या समझ रहे हैं आप, भाई रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन आपने कहा 32 है, अब वो यूनिट है, ग्राम है, वो तो बात की बात है, 32 हमने बोला अभी आपका ना, अकॉर्डिंग टू वो जो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं आपका ना, देखो 10, ये जो आप 32 लिखा, इसका मतलब मैंने लिखा देखो, इट टेल्स अस दैट द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज, ये मोल नहीं है, अब इसको पूरा लिखना पड़ेगा, नहीं तो molecule of oxygen is times as heavy than an atom of carbon। तो यहां पे fill in the blanks, यहां पे क्या लिखो,
और क्लियर लिख देता हूं, दैट इज आपका नाम आ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज डैश डैश टाइम्स हैवियर देन डैश ऑफ द कार्बन एटम। जी, अब तो सामने आपके सब कुछ है, आपने तो फिल इन द ब्लैंक्स ही भरना है। फॉर्मूला आपके सामने है, वो भी मैंने जो कंफ्यूजन वाला मैटर था ए सेपरेट आपका बी बाई सी वो भी हटा दिया, अब तो आपके सामने है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 होता है तो O2 का आपका 32 हो गया। ये कह रहा है इट टेल्स दैट मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है इस यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है टाइम्स इज हैवियर देन कार्बन एटम का, इतने टाइम्स हैवी ज्यादा होगा, और क्लियर लिखा अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज इतना टाइम्स हैवियर देन, क्या लिखूं यहाँ? आपके स्कूल में तो पढ़ाया ही होगा थोड़ा बहुत कि नहीं पढ़ाया है? ग्राम मॉलिक्यूलर मॉस ही नहीं पढ़ाया? ये तो सामने देखो ना, इट टेल्स दैट मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज 32 बाय 12 टाइम्स हैवियर देन द एटम ऑफ कार्बन, दैट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज 32 टाइम्स हैवियर देन 1 by 12 आपका नाम ऑफ द कार्बन एटम। ये वो इसका ये है इसका मतलब। चलो, दिस मे बी द प्रॉब्लम ऑफ आपका, अगर मेरे को तो लग रहा कि सभी स्कूलों में तो ये क्लियर किया ही नहीं है। जी बोलो बोलो। ये कहाँ से अभी आपको ये तो पढ़ाया नहीं, और IUPAC में कहाँ चलेगी है? अच्छा वहाँ क्वेश्चन में ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC नेम ये बिल्कुल। आप जो पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा आपको, लेकिन मैंने ये कि ये कहाँ से, अच्छा क्वेश्चन वहाँ अगर किताब में तो कोई बात क्या कह रहा है, व्हाट इज द, आ गई है कोई बात नहीं, अभी बीच में उठा नहीं सकते कॉल, क्योंकि अभी बिल्कुल कट जाएगा ये है, कोई बात नहीं, उसको आने दीजिए। इनकी मैंने बत्ती बंद कर रखी है ना, अभी क्या नाम कहते हैं उसका, ये जो नेट वालों के आ रहे होंगे जबरदस्त फोन। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज ग्राम मॉलिक्यूलर मॉस। नाउ अब ये द मॉलिक्यूलर मॉस एक्सप्रेस इन ग्राम्स, ये आपका हमेशा ग्राम्स में आपका एक्सप्रेस किया जाता है, इसका इसी को आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मॉस GMM कहते हैं आपका ना। देखो देखो इट मस्ट हाउएवर, यहां पे आपको नोट करना है, बी नोटेड दैट द ग्राम मॉलिक्यूलर मॉस इज नॉट द मॉस ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। ये अपने दिमाग में रख दीजिएगा आपका। देखो ये नोट करना है, स्पेशल नोट आपका। देखो ये जो ग्राम मॉलिक्यूलर मॉस होता है ये कभी भी सिंगल मॉलिक्यूल का मॉस नहीं होता है, सिंगल मॉलिक्यूल का मॉस नहीं होता है, याद रखिए। बट इट इज द मॉस ऑफ वन Avogadro's number of molecules। ये इट इज द मॉस ऑफ द, ये मॉस होता है 1 Avogadro's नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मॉस होता है, जो आपका 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। अगर यहाँ एटम्स होगा तो यहाँ एटम्स लिखेंगे, अगर यहाँ पार्टिकल्स होगा तो यहाँ पार्टिकल होंगे आपका नाम। देखो जैसे तो ये है आपका नाम ग्राम मॉलिक्यूलर मॉस।
इसी में कैलकुलेशन ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मॉस। कैसे आप कैलकुलेशन करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मॉस की, आपका नाम है। A molecule is composed of atoms। कोई भी मॉलिक्यूल एटम से मिल करके बनता है, आपका नाम है। तो therefore if we know the molecular formula, अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानते हैं तो we can कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आप आराम से ग्राम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप बना देखो 10 से। तो ये आपने क्या, अगर आपको पता है कि किसी भी एटम, आपका नाम एटम से मिलकर के आपका मॉलिक्यूल बनते हैं, इसलिए वी नो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमें जानना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, आपका देखो। तो वी कैन कंप्यूट द मॉलिक्यूलर मॉस भी लिख सकते, पहले आप मॉलिक्यूलर, फिर मॉलिक्यूलर के बाद मॉलिक्यूलर मॉस, यानी कि आपका नाम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पहले आप मॉलिक्यूलर मॉस निकालेंगे फ्रॉम द नॉलेज ऑफ नाउ दिस इज एटॉमिक मॉसेस ऑफ constitute, आपका नाम देखो, दिस इज द एटम्स। आपको कॉन्स्टिट्यूट एटम्स का आपका नाम, ये एटॉमिक मॉस पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने क्या कहा था, हाइड्रोजन से लेकर के और Zn तक आप कंप्लीट याद कर लीजिएगा 30 एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू इस एटॉमिक नंबर, और साथ ही साथ एटॉमिक नंबर अगर आपने याद कर लिया तो आप एटॉमिक मॉस भी आप इनका याद करिएगा। ये जब आपका याद हो जाएगा तो देखो अब इसका होता है सीधी सीधी आपको एलिमेंट याद करना है, एलिमेंट के साथ आपका एटॉमिक नंबर आपको याद करना है। अब ये उसके बाद अब यहाँ देखो एटॉमिक मॉस आपने याद किया, देखो एटॉमिक मॉस याद किया आपने, ये देखो क्योंकि एटम आपका हमेशा से मिल करके आपका मॉलिक्यूल बनता है, और देयरफॉर वी नो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इससे आपका फिर क्या करेंगे, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा, वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मॉस, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इससे आपका नाम आप मॉलिक्यूलर मॉस आपका फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका इसके लिए नॉलेज ऑफ एटॉमिक मॉस का होना जरूरी है, जिससे वो कॉन्स्टिट्यूट या वो सब्सटेंस मिल करके बने एटम के एटम्स की मदद से, आपका नाम है। तो ना द molecular mass is equal to the sum of the masses of all the atoms of a molecule। क्लियर? ये देखिए तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए द सम ऑफ द मास ऑफ द ऑल एटम्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स के जितने भी एटम्स हैं उन सब के मास को अगर आप सम कर देंगे, प्लस कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो आपका मॉलिक्यूलर मास निकल करके आ जाएगा ना। देखो आपका आपके समझ में ये नहीं आया तो अभी देखो एग्जांपल से समझाता हूँ। अब देखिएगा कैलकुलेशन ऑफ, हम कह रहे थे देखो आपका ना कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास कर रहे थे आपका मॉलिक्यूलर मास। इसमें आई वॉज जस्ट गोइंग फॉर द इंस्टेंट या इलस्ट्रेशन के लिए जा रहा था कि ना देखो अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इस आप लिखते हैं O2 आपका नाम को दसना। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स, ये 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर के बने हैं। तो देयरफॉर द molecular mass of oxygen is equal to 2 times, now देखो, the atomic mass of oxygen। ये मतलब वो आपका
बस अंतर क्या है, इस इक्वल टू को हटा करके यू हैव टू पुट दिस साइन हियर, नाउ देखो दिस, तो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2 times द एटॉमिक मास ऑफ, मैंने बार बार आपको बोला, अब आपने जैसे ह ही ली बी ब क नो अब कर दो, इट इज कमिंग अब करो 1 2 3 4 5 6 7 8 अब करो 8th नंबर पे आपका आ रहा है, आपका एक लॉन्ग पीरियोडिक टेबल एलपीटी या मैंडलीव सर की पीरियोडिक टेबल में आपका O 8 नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब है O। अब आपको जो याद करना है ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन का द सिंबल यू आर राइटिंग आपका नाम, ऑक्सीजन का सिंबल आपका कैपिटल O हो गया। द स्मॉलर नंबर विच यू राइट ऑन ए लेफ्ट फुट आपका लेफ्ट साइड आपका जो फुट पे आपका, तो दैट इज योर एटॉमिक नंबर, दैट इज आपका 8। आप लैपटॉप में या राइट टॉप में भी लिख सकते हैं, तो दैट इज आपका नाम, देखो दिस इज एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास इज आपका 16, ये देखिए। इसलिए मैंने बार बार जोर डाला हूं कि 30 एलिमेंट्स को आप याद करिए, बाय हार्ट याद करिए आपको, ये हो गया इसका मतलब देखो। तो नाउ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, अब आप इसको लिखेंगे, इसका मतलब देखो ये 1 molecule has 2 atoms of oxygen, ये देखो ये मतलब है इसका, यानी कि O2 हुआ, ये देखो O2, तो O2 का मतलब 2 into atomic mass of oxygen, तो that is, तो this is 2 into atomic mass आपका देखो 16 है, आपका देखो this 16 is equal to 32, तो 32 AMU एटॉमिक मास यूनिट हो गया आपका नाम। अब अगर आपको कोई बोले कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन आप फाइंड आउट करें, इसका मतलब इधर 2 into रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ये भी आपका ना 2 into 16 इज इक्वल टू, ये आपका खाली 32 होएगा आपका नाम। सारी चीजें क्लियर कर लीजिए, स्कूल में नहीं हुआ है तो आज अच्छे अच्छे लोग मार्केट्स में, ऐसा नहीं है कि सभी बेवड़े हैं, बेटर हैं, हमसे भी बेटर हैं, इसीलिए आप करना। तो 1 हो गया आपका नाम H2, थर्ड अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन अगर आपने निकालना है तो 2 into ग्राम आपका देखो ना एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ये देखो ये देख लीजिए, तो ना 2 into ये आपका 16 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, दैट इज 32 ग्राम। ये देखिए चौथा आपका देखो ना इसी में, इफ यू हैव टू फाइंड आउट द मोलर मास, देखो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन O2, ऐसे करो देखो 2 into मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम आपका देखो, तो ये 2 into 16 और इसके पीछे ग्राम पर मोल लगा देंगे, दैट इज 32 ग्राम पर मोल, या और 32 ग्राम मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स आपका जो लिखते हैं आपका नाम देखो 10,000। ये देखो तो मॉलिक्यूलर मास आपने कैसे फाइंड आउट किया, हाउ यू फाइंड आउट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन एंड मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन आपका देखो, चारों चीजें मैंने इसी में आपको निकाल करके बता दिया। ये सी वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तभी मैंने कहा क्वेश्चन तो मैं सब आपको बात को बताऊंगा है। नेम द एलिमेंट यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड फॉर एटॉमिक मास स्केल, एटॉमिक मास स्केल के स्टैंडर्ड का आप बताइए, ठीक हो गया। विच पर्टिकुलर एटम ऑफ above element is used for this purpose, ये भी ठीक हो गया। what value has been given to the mass of this reference atom, यही वाला ना, हाँ ठीक है बिल्कुल बताऊंगा।
अभी रुक जाइए, पहले ये समझ आ गया आपका, ये सब 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 ऑल, यहाँ ध्यान दीजिए ना, वो तो मैं बताऊंगा ही। मूलर मॉस देखो, आपने अगर गौर किया होगा, देखो इज 32, इट इज 32, इट इज 32, इट इज 32, ऑल आर 32, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एएमयू, एएमयू का मतलब आपका मॉलिक्यूलर मॉस होता है आपका नाम, देखो व्हेन आपका देयर इज नो यूनिट, यूनिट जब नहीं होगी तब दैट इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मॉस होगा आपका नाम, देखो व्हेन ग्राम इज आपका नाम आफ्टर 32, इसका मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मॉस होगा आपका नाम, देखो व्हेन ग्राम पर मोल आपका नाम भी 32 होगा, तो दिस इज द मोलर मॉस होगा। इन चीजों को पहले क्लियर करो, ये तो अभी मैं पूरी क्वेश्चन ही कराऊंगा आपको इसको पढ़ाने के। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में सर हम कर रहे थे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर से, उसमें हमने सोडियम मेटल लिया, पोटेशियम मेटल लिया, और उसके बाद जब उन्होंने सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड बनाया, उसके बाद हमने उसको वाटर के साथ रिएक्शन करके आपका नाम हाइड्रोक्साइड्स बनाए। उसके बाद फिर हम सेकेंड ए ग्रुप के मेंबर्स में आए, मैग्नीशियम में हम आए, मैग्नीशियम में भी ऑक्सीजन को हमने रिएक्शन करवा करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, and in the second step magnesium oxide was again reacted with water to form magnesium hydroxides, और उसके बाद हमने ये लिखा, और लास्ट जाते जाते मैंने इनको ये भी बताया कि जो मैग्नीशियम प्लस आप ऑक्सीजन की रिएक्शन लिखते हैं वो पहला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में भी आपने इसको किया है, जो मैग्नीशियम रिबन वाला आपने था। क्लियर? अब आप आइए बेटे, इसमें फोर्थ वन बता, आप कर क्या रहे हैं, आपको ये देखना है कि ना, देखो दिस रिएक्शन ऑफ, हम जो कर रहे थे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद आपका ऑक्सीजन, ये कर रहे थे ना, फ्रॉम एयर या ऑफ एयर से, मतलब हमने फर्स्ट ए में आपका सोडियम और पोटेशियम कर लिया, सेकेंड ए पे हमने मैग्नीशियम कर लिया, थर्ड ए में या 13th ए में हमने एल्यूमिनियम भी कर लिया। एल्यूमिनियम में जब मैंने कराया तो those metal oxide which show basic as well as the acidic behavior are known as amphoteric acids तक हमने, क्योंकि एल्यूमिनियम 13th ए ग्रुप की बात कर रहा था मैं, आपका नाम क्लियर हो गया, तो ये हमने किया। अब आज में आपका नाम इसमें सेकेंड बी या आपका नाम दिस इज द 12th बी या आपका हैवी मेटल ग्रुप या ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, उसमें आई एम टेकिंग ज़ेड के लिए ले रहे हैं। When zinc metal, now this is the bonds in air only on, याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ये आपके ना रूम टेम्परेचर में होते हैं, याद रखिएगा। अगर आप उसकी बात करेंगे, सोडियम और पोटेशियम की बात करेंगे तो रूम टेम्परेचर पे होते हैं आपका नाम। देखिए मैग्नीशियम आपका नाम इट डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये आपका मैग्नीशियम ये आपका रूम टेम्परेचर में नहीं होता, ये खाली आपका नाम हीटिंग पे होता है आपका नाम, देखिए याद रखिएगा। अब एल्यूमिनियम ये आपका दिस इज बर्न इन एयर आपका नाम, देखो दिस। और अब आप जेडन की बात है तो देखो स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे आपका नाम, देखो टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड, ये बनाता है आपका नाम, देखो दिस, इसका मतलब जिंक मेटल है, सॉलिड हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस के साथ जब रिएक्ट करेगा ZnO बनाएगा, ZnO, दिस इज द जिंक ऑक्साइड। अब यहां हमने बैलेंस भी देखना है, जिंक ऑक्साइड जबकि O2 है, इसका मतलब यहां लगाएंगे, तो दिस जिंक ऑक्साइड ये आपका क्या है, नाउ दिस एम्फोटेरिक आपका नाम, दिस इज ऑक्साइड आपका,
यानी कि ये दोनों चीजें, एसिडिक बिहेवियर भी आपका देगा और बेसिक बिहेवियर भी आपका नाम देगा। तो रिएक्शन ऑफ जिंक विद ऑक्सीजन टेक्स प्लेस आपका नाम लेस रेली, अभी लेस टेक्स प्लेस लेस, देखो दिस इज रेडीली आपका। देन जो कल वाला आपने देखा ये एल्यूमिनियम आपका नाम देखो, दिस इसका मतलब क्या है, जिंक इज लेस देन एल्यूमिनियम आपका हो गया, आपका नाम देखो जिंक इज लेस देन एल्यूमिनियम, ठीक हो गया। तो जिंक ऑक्साइड की आपने बात किया, ये आपका क्या है, एम्फोटिक ऑक्साइड है विच रिएक्ट विद एसिड। और बेस भी आपका नाम, बेसिस के साथ भी आपका नाम ये करता है। और जब ये आपका नाम बनाएगा तो टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर दोनों ही आपका नाम बनाएगा, ये आपका नाम देखिए, क्लियर है। तो नाम अब ए देखिए, फर्स्ट आपका नाम व्हेन जिंक ऑक्साइड reacts with हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड HCl, ये एसिड है ना, टू फॉर्म जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड आपका क्या होगा, तो सॉल्ट होगा आपका, एंड इट ऑल्सो रिलीज वाटर, और पानी को आपका बाहर कर देगा, आपका नाम दो चीजें बनाएगा। इसका मतलब जिंक ऑक्साइड, एम्फोटिक आपका ऑक्साइड हो गया, या आपका, और इसको आपका जिंक ऑक्साइड भी आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये HCl के साथ आपका रिएक्ट करेगा आपका नाम तो ये कायदे से जिंक क्लोराइड बनाएगा, जिंक क्लोराइड आपका नाम तो ये आपका क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन। ये भी आपका क्या होगा, पानी एक्वस सॉल्यूशन, और ये आपका क्या होगा, सॉलिड होगा आपका नाम तो यहाँ भी ये सॉलिड का होगा, ये हो गया। तो ZnCl2 और प्लस पानी आपका ये वाटर लिक्विड बनेगा। अब बैलेंस करना है, देखो अपन Zn ठीक है, Zn ठीक है, Cl2 है, इसका H2O, H2 ये हो गया आपका नाम। तो ये क्या, व्हाट वाज दिस, दिस इज द एसिड, व्हाट वाज दिस, दिस इज द सॉल्ट, और आपका क्या हो गया, दिस इज द वाटर। तो जिंक ऑक्साइड जब एसिड के साथ आपका रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाएगा, एंड द नेम ऑफ दैट सॉल्ट इज आपका जिंक क्लोराइड, ZnCl2, दैट विल बी द एक्वस सॉल्यूशन, एंड इट विल आल्सो लिबरेट या रिलीज करेगा आपका वाटर मॉलिक्यूल को भी आपका करेगा। तो इस रिएक्शन में अगर आप देख रहे हैं जिंक ऑक्साइड्स, जिंक ऑक्साइड बिहेव्स नाउ एज अ बेसिक ऑक्साइड्स की तरफ, ये इसमें बिहेव करता है, बेसिक ऑक्साइड्स की तरफ बिहेव करता है, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद एसिड्स। एसिड टू फॉर्म एम्फोटिक, एक तो आपने ये कर दिया, इसी में देखो नीचे when जिंक ऑक्साइड आपका, ठीक है ना, रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिस इज द एल्कली, देखो बेस से आपका नाम टू फॉर्म सॉल्ट। इस सॉल्ट का नाम आपका क्या होगा, सोडियम जिंकेट, एंड रिलीज वाटर, पानी, ये जिंक ऑक्साइड ये आपका सॉलिड है। जब ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन, क्या बोला, सोडियम जिंकेट बनाएगा। तो सोडियम जिंकेट क्या होता है, Na2ZN2O, ठीक है। तुम्हारी सांस को लेगा तुम्हारा नाना एक्सस
ये होता है Na2ZnO2 को कहते हैं सोडियम जिंकेट। याद करिए, ये भी आपका क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन। अभी अभी आया काम होगा, अभी देखो, अभी तो मैं बैलेंस भी कहा किया मैंने, H2 यहाँ से H2, इसका मतलब यहाँ लगा दीजिए, Zn एक है, Zn एक है, Na2 है, Na भी 2 हो गया, ऑक्सीजन के आपके 2 है, ऑक्सीजन के 2 है, और एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन है, H के 2 है, बैलेंस हो गया। तो सोडियम जिंकेट क्या चाहिए सर, लेफ्ट हैंड में तो सर तीन ही वो है, क्या, LH कैसे में सिर्फ तीन वो है वहाँ पर। Zn सिंगल है, Zn सिंगल है, Na2 आगे वाला 2, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, Na2 आ गया, Zn सिंगल, O2 ये आ गया, H भी आपका 2 है, H2 आ गया, एक सिंगल हो। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए प्रोडक्ट या न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड द केमिकल बैलेंस इक्वल इक्वेशन आपकी होगी, ठीक है। तो सोडियम जिंकेट आपका क्या होगा, ये शॉर्ट, इसलिए सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला Na2ZnO2 और प्लस वाटर आपका लिक्विड। इस रिएक्शन में आपका क्या है, ये जो जिंक ऑक्साइड है आपका, देखो ना, बिहेव्स लाइक एसिड, इसमें एसिड के थ्रू आपका बिहेव करेगा, आपका नाम देखो, ठीक है ना, यानी कि एसिडिक ऑक्साइड की तरह आपका, इसमें क्या कर रहा था, बेसिक ऑक्साइड की तरह बिहेव कर रहा था, क्योंकि यहाँ एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है। यहाँ ये आपका क्या होगा, ये एसिडिक, क्योंकि आपका बेस के साथ आपका क्या कर रहा है, लाइक एसिडिक ऑक्साइड आपका नहीं बने, तो बिहेव लाइक एसिडिक ऑक्साइड एंड रिएक्ट विद एल्कली, और एल्कली के साथ रिएक्ट होगे टू फॉर्म आपका सॉल्ट एंड वाटर, ये बनेगा ऐसा। तो ये हो गया आपका नाम M4 क्लियर, Zn भी, ZnO भी और Al2O भी। अब स्पेशल at ordinary temperature. Now, the surfaces of metals like मैग्नीशियम हो या एल्यूमिनियम हो या जिंक हो या लेड हो, लेड का मतलब पीबी आपका नाम देखो, दिस ये ETC जो भी आपके हो, आपका नाम देखो, मेटल्स की बात कर रहे हैं, आर covered with a thin layer of their respective oxides, जो भी आप देख रहे थे आपका ना देखो, उनकी ऑक्साइड से एक थिन लेयर से ये कवर हो जाएंगे आपका ना देखो। तो ये जो दिस जो ऑक्साइड लेयर है, ये जो आपकी ऑक्साइड लेयर होगी आपका ना देखो, एक्स ऐसे या फंक्शन ऐसे ऐसे प्रोटेक्टिव लेयर, ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह आपका काम करती है आपका ना देखो, उसको बचाती है एंड प्रिवेंट्स आपका ना देखो फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, फर्दर आगे उसमें कोई फर्दर ऑक्सीडेशन या इसको कोरिजन भी आप कह सकते हैं आपका ना देखो, दिस इज कोरिजन ना हो इसमें आपका देखो ना ऑफ द मेटल जो उसके अंदर है, अंडर नेथ कहते हैं इसको आपका ना देखो, दिस ये कहने का मतलब ये अगर कोई मैग्नीशियम मेटल है, मैंने एक छोटा सा आपका मेटल, आपने क्या कहा था, मैग्नीशियम की रिबन आपका जब ऑक्सीजन के साथ आपका नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि आपका रूम टेम्परेचर में आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की आपकी जो होगी क्या होगी, ये थिन लेयर ये इस मेटल के बाहर से लग जाती है,
ये मेटल ये बाहर से जैसे कोटिंग करते हैं पॉलिशिंग करते हैं तो ये लगे, तो ये इसीलिए ये क्या करता है कि इस मेटल के बाहर से कवर हो जाएगा, कवर कर देगा। ये थिन लेयर जो आप देख रहे हैं, आपका देख रहे हैं, ये थिन लेयर में इसको कवर कर दिया ये। और ये आपका अब जैसे मैग्नीशियम है ऑक्सीजन के साथ, तो ये जो थिन लेयर होगी ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की होगी आपका ना, देखो। तो ये क्या करेगा, इसको बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा कि आगे जा करके इसका और आपका ना फर्दर आपका ऑक्सीडेशन ना हो या इसके साथ कोई कोरिजन ना हो। ये आपका होता है। इसके बाद सोडियम पोटेशियम आपका हो गया, उसके बाद आपका मैग्नीशियम आपका हो गया, एल्यूमिनियम आपका हो गया, ज़ेडन आपका हो गया, देखो आपका ना। अब इसके बाद आयरन मेटल, आयरन सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने फिर यानी कि 26, इसका एटॉमिक नंबर आपका नाम देखो 26 होगा, जरा चेक कर लीजिए आप, आपका नाम इसका 26 होगा जी, देख लीजिए आप। और 8th बी का मेंबर होगा, एट्थ बी ग्रुप का मेंबर हो, और आपका नाम इसका मतलब 4th पीरियड का मेंबर होगा। ये सारा अब तो याद हो गए होंगे, हॉई लिबी पकनो फनी हो गया पूरा याद, ऐसे नहीं हुआ, नाम से हो गया। हाँ हो गया ना, पूरा हो गया। कहीं नहीं अटकता हूँ, हैं? कहीं नहीं अटक जाता हूँ क्यों अटक क्यों जाते? सर, थोड़ा भूल जाता हूँ या फिर थोड़ा सर आगे पीछे आता है। नहीं होना चाहिए। लिखो पढ़ो, लिखो पढ़ो लिखो, नोट्स को नोट्स बनाइए, देखिए आपका कुछ नहीं है। 9th में कर लिया 20 तक। चलिए सब, तो आयरन मेटल आपका नाम देखो, दिस इज डज नॉट बर्न इन एयर, ये हवा में ऑक्सीजन के साथ आपका बिल्कुल जलता नहीं है। देखो इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग में भी आपका नाम नहीं जलता है। इसका मतलब आयरन ना देखो, दिस इज रिएक्ट्स with oxygen of air on heating, with oxygen on heating. Now to form iron second हो या iron third oxide आपका बनाता है, खाली सिंपल हीटिंग, लेस रेडियली देन जिंक। क्योंकि देखो जिंक, अगर आपको याद होगा जिंक की अपन मैंने बात की थी, तो जिंक आपका क्या था, 2nd बी का मेंबर था, या आपका ना 12th बी का मेंबर था, और ये आपका 8th बी का मेंबर है आपका ना, देखो इसका मतलब आयरन, आयरन आपका ये देखो आपका मिला, जब ये ऑक्सीजन के साथ आपका ना हीट करेगा तो क्या बनाएगा, Fe3O4, Fe3O4। सर Fe3O4 है, तो सर इसके सर फिजिकल क्या होगा सर, लिक्विड होगा, ये सॉलिड होगा, सॉलिड होगा। सॉलिड होगा, सर आयरन को सर गर्म करने पे वो सब पिघलता है, तो ठंडा नहीं होगा। तो सर ठंडा होने से ऐश बनता है या फिर सर वैसे ही मौजूद रहता है? मैं ऑक्सीजन थोड़ा सा तो उसके साथ हो गए ना, ये देखो ना, ये आयरन 2nd या 3rd ऑक्साइड बना रहा है ना, ये देखो। सर ऐश नहीं बनेगा, नहीं, मैग्नीशियम में लेकिन ऐश बन जाता है। हाँ उसमें पाउडर फॉर्म हो जाता है, ये देखो। समझ रहे? इसका मतलब क्या हो गया, 10 द या दिस रिएक्शन ऑफ आयरन with oxygen takes place less, now देखो this is readily then that of zinc, इसीलिए मैंने इसको मिटाया नहीं। अब आप
आप यहां पे एक स्पेशल नोट डाल दीजिए। दो, a piece of iron metal does not burn in air। अब आप देंगे साहब जब जलता नहीं है, आयरन आप कह रहे हैं ये जलता नहीं है, आपका ना इसमें स्ट्रॉन्ग, आपका ना स्ट्रॉन्ग हीटिंग में भी, तो फिर क्या जलता है? तो दिस इज इसको आयरन फिलिंग कहते हैं, बुरादा होता है। जो आप कभी जाना, जो ये लोहार होते हैं, ब्लैक स्मिथ, आप कभी अपना जो स्पेड होता है या आपके दराती होती है, अपना सिकल, उसकी धार लगाने जाते हैं आपका, उसकी धार तब लगाता है, उसको गर्म करता है जब आपके उसको ले जा करके स्पेड को, तो क्या करेगा, उसमें ऊपर से आयरन फिलिंग जाता है, बुरादा, आयरन फिलिंग कहते हैं, बुरादा जैसा। हाँ छोटे पतले होते हैं वो, क्रश पीसेस, क्रश। सैंड के बराबर। हाँ हाँ, जब कटता है ना, जब लोहे की सीट कटती है ना, सीट, उससे जो बुरादा निकलता है, जैसे आप लकड़ी चीरते हैं ना, आरा मशीन में ले आते, ऐसे ही आपके जब सिल्ली है आपके ना, जब उसको रिफाइन करते हैं या कोई भी चीज़ बनाई जाती है, लेथ मशीन में जब आप जाते हैं, कोई भी डाई बनाते हैं आप, तो जो स्क्रैप होता, दैट स्क्रैप इज नोन एज आयरन फिलिंग्स। तो बहुत अरे यार, ऐसे नहीं जो आपका ना, तो आयरन फिलिंग आपका ना, देखो दिस इज द, ये इसको आपका ना जनरली स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन लोग कहते हैं आपका, वैसे हिंदी में बुरादा हो गया, देखो ना, जैसे आपका बर्न विगिरियसली। आप कभी भी लोहार यहीं बगल में बैठा हुआ है, आगे जाकर, उदित स्वीट्स वाले, उदित स्वीट्स से थोड़ा सा आगे जाएंगे, लेफ्ट में जब आप उधर को जाएंगे, सड़क क्रॉस करके उधर, तो सूरज साइकिल वाले, सूरज साइकिल वाले के जस्ट बगल में बीकानेर बहुत आगे को, उससे और इधर है, बीकानेर तो बहुत आगे हो गए, बीकानेर वहां से जो है करीब करीब 75 फीट आगे हो। साइकिल की दुकान है। हाँ, सूरज साइकिल से थोड़ा सा आगे 2 दुकानें हैं, तो वहां पे आपका लोहार, मैं कह रहा हूँ ये देखो आयरन फिलिंग्स को देखिए जा करके, वहां पे वन विगरसली वेन स्प्रिंकल, स्प्रिंकल जैसे पानी की तरह आपका ना, ऐसे बुरादे को यूं बुर 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 करके आपका देखो, इन्हें फ्लेम ऑफ करना। होता क्या है? अरे आग तेज होगी, छेद भर जाते हैं क्या? किसका छेद भर जाता है? रात में जब डालते हैं यार, दराती आप लोग तो कैसे पहाड़ी हो यार, ये दराती होती, दराती है जिससे आप घास काटते हैं या लकड़ी काटते हैं, इसकी जो आगे एजेस होती, शार्प एज बनाते हैं, शार्प एज, पीछे की तरफ तो मोटा होता है आपका लोग, ये ब्लंट जिसको आप कहते हैं, ब्लंट जैसे चाकू होता है, चाकू। एक मिनट, ये देखो दिख रहा है आपको, ये है, ठीक है, ये देखो इसकी ये शार्प ऐसे से है नहीं, ये तो ये फल काटने वाले का लाया मैं भी, और ये देखो ये मोटा है, वो जो मैंने इधर पीछे की तरफ, ये दिस इज कॉल्ड द आपका ब्लंट सरफेस। अब ये क्या है, इसमें वैसे कायदे से क्या, जैसे मैं उंगली रख रहा हूँ, आपको फिंगर दिख रहा होगा, दिख रहा है, तो कट जाना चाहिए, जैसे ब्लेड की धार होती, ब्लेड की, ये घर में जो नाइफ होता है आपका चाकू, दैट इज वेरी मच शार्प आपका ऑलमन, तो ये कट जाना नहीं है, ये ब्लंट है, ये भी ब्लंट हो गया। इसको जब हमने शार्प करना है, तो शार्प करने के लिए आपकी एक ब्लास्ट फर्नेस होती है, जैसे 2 ईंट आपने रखे, 2 ईंट में आपने लकड़ी वगैरह जला दी, कोयला जला दिया, इसमें क्या होता है, एक ऐसे ऊपर जैसा होता है आपका ना, देखो जैसे, और एक आगे जाकर के ऐसे मशीन इसको यूँ घुमाने वाली होती है, तो आप आयरन फिलिंग को जब इसमें डालेंगे, इसमें स्प्रिंकल कर देंगे, जो बुरादा होता है वो बुरादा, इससे क्या होगा, जब इसको चलाएंगे आपका नाम देखो जैसे, तो ये क्या, आग ऊपर को आपका नाम ऐसे प्रज्वलित होगी, फ्लेम ज़्यादा आएगी। उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको इसमें रख देंगे, भट्टी में, फर्नेस में रख देंगे, तो ये लाल हो जाएगी, लाल, रेड हॉटेड जिसको आप कहते हैं, और रेड हॉटेड जब हो जाएगी, उसके बाद क्या करता है, नीचे से भी लोहे को
काटता है, कहते हैं ना लोहा लो, तो लोहा लोहे को, तो नीचे से भी लोहा, ऊपर से क्या करेगा फिर इसके शार्प एंड को ऐसे पीटेगा, पीटेगा, तो पीटेगा तो क्या होगा, ये आपकी नाव ये धीरे धीरे आपकी नाव साफ, और उसके बाद फिर इसको फाइल करेगा तो ये आपकी ब्लंट वाली जो सरफेस होगी ये शार्प एसेस बन जाएगी। अब समझ गए आप, क्लियर हो गया। तो ये फर्नेस में आपका क्या होता है, ये आयरन फिलिंग जो लोहे का बुरादा होता है। अभी बुरादा क्या होता है, जैसे ये है, इसको जब हम लेथ मशीन में डालेंगे कर्र करके, तो जो अनवांटेड आपका होगा स्क्रैप पीस होगा वो नीचे गिर जाएगा। लकड़ी की जैसे हाँ, जैसे लकड़ी का बुरादा होता है यार, ऐसे लोहे का बुरादा भूसा भूसा हुआ, दैट इज कॉल्ड द बुरादा। तो आयरन फीलिंग हो गई, आपके अंदर की वाली फीलिंग नहीं हो, वो FELL होता है, ये आपका FILL है, फिल इन, ठीक है। अब भी कोई दिक्कत देख लो, अभी भी सर नहीं है, देख लो, ये है, ये आपका ये वाला सरफेस को आपका ये पीछे का ये मोटा सरफेस देख रहा है आपका, ये ब्लंट है, ये है आपका ना, देखो इसको अगर आपने शार्प करनी तो भट्टी में ले जाते हैं इसको, नहीं निकाल। इसके बाद आपका आता है कॉपर मेटल 6, copper metal. Copper metal also does not burn in air. ये भी आपका ऑक्सीजन के साथ एयर में नहीं चलता है आपका ना, देखो, और इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, आपका अगर आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग भी करेंगे तो भी आपका नाम ये नहीं आपका बर्न होगा आपका नाम। अब आप कैसे होता है आपका नाम, कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन of air on prolonged, क्या देखिए अपन एक prolonged heating, जब आप ये करेंगे स्ट्रॉन्ग हीटिंग में नहीं होगी, टू फॉर्म ब्लैक substance of कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बना देगा ये आपका कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर जब ऑक्सीजन गैस के साथ, ये देखो ये सॉलिड होगा तो ये आपका कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, इसलिए इसको यहाँ पे कॉपर। अब कॉपर अगर आप देखेंगे तो कॉपर की बात करेंगे तो आयरन आपका, देखो आयरन आपका 8th B का था, तो कॉपर आपका 9th B का मेंबर है, लेकिन सेम पीरियड है, दोनों के पीरियड सेम है। ये हो गया आपका नाम, देखो जैसे, तो ये आपका CuO इस सॉलिड आपका, इसको आपका क्या कहते हैं, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड इसको कहा जाता है आपका नाम, देखो जैसे सर एच की फॉर्म में होगा या फिर मोल्टन है सॉलिड। हर चीज तो उसके बाद ठंडी होगी धीरे धीरे तो आपका नाम, लेकिन वो तो टेम्परेचर कितना देते हैं ना आपका, ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर कितना है, आप किस कंडीशंस पे आपका ना, वो सारी चीजें इसमें करते हैं। एच तो नहीं बनेगा ठंडा के बाद, एच तो नहीं बनेगा ना, नहीं, तो कॉपर विद ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, ये कॉपर दिस इज विद ऑक्सीजन टेक्स प्लेस लेस रेडियली देन दैट ऑफ किसके, आयरन, आयरन के कंपैरिजन में आपका देखो इधर है 9 तो उधर को होगा तो ज़्यादा तीव्रता, इधर को आपका कम हो जाएगा। अब आप ऐसे अगर आप एज सिल्वर की बात करें, आप गोल्ड की बात करें, आपका नाम देखो दिस इज, तो डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर भी अगर आप दे देंगे तो भी आपका नाम कुछ नहीं होगा आपका नाम देखो, ना, तो दे बोथ आर स्टिल लेस रिएक्टिव होते हैं। और वैसे भी अब आप कहेंगे गो, आपका देखो ना, दे
आपका इसको कॉपर के नीचे आपका सिल्वर आता और उसके नीचे का गोल्ड आपका Hg होगा, हाँ Hg है। ये सेम ग्रुप के मेंबर है, सेम ग्रुप के, लेकिन इनका पीरियड आपका अलग है। आपका नाम ये जैसे 4th पीरियड का मेंबर होगा, ये आपका 5th पीरियड का मेंबर होगा, ये 6th पीरियड का मेंबर होगा, याद रखिएगा। तब इसके नीचे आपका CN आना चाहिए। कॉपरनिकियम आपका नाम देखो जैसे ये, तो दिस इज CN आपका नाम देखो जैसे। ये सारे एक ही ग्रुप्स के आपके नाम मेंबर्स हैं आपका 12। तो ये अब इससे क्या होगा कि आप इसके बाद जब 2-3 तब आपका इसमें आप रिएक्टिविटी से मतलब बहरहाल कल से आप क्या करें, अभी तो नहीं, जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अभी 1-2 दिन है आपका, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज को आप अभी से याद कर लीजिएगा। आपका नाम देखो जैसे KNACAMGALZN, आपका नाम देखो FESN, आपका देखो PB HCU HG AG, आपका नाम देखो जैसे AU और P। इधर दीदी, कुत्ते ने कहा मोगली आजकल जिंदगी फटी सी पुरानी सी हो गई, कमबख्त गले मिलकर आ जाओ तुरंत प्रॉम्प्टली। इसमें कमबख्त गले मिलकर, अब वैसे तो इसको कमबख्त हग, अब हग कहने में बच्चे हंसते क्या रावत सर ने आज हग बोला, दैट माई वो हिंदी वाला हग नहीं है, दैट अंग्रेजी वाला हग, इम्प्रेस, टू इम्प्रेस करना, इसलिए मैंने इम्प्रेस। तो कमबख्त गले, इसीलिए वो हग नहीं बोले, तो कमबख्त गले मिलकर आ जाओ तुरंत। तुरंत का मतलब यहाँ पे पीटी का मतलब प्रॉम्प्ट जैसे आपका होता है, जैसे आप स्क्रीन पे जाते हैं कंप्यूटर की, वहाँ पे भी ऐसे आपका ये प्रॉम्प्ट होगा। और वैसे भी अगर PROMPT प्रॉम्प्ट का मतलब तो तुरंत होता है, जिसका मतलब एज सुन एज पॉसिबल, सडनली, अचानक, ये आपका ना दैट इज क्लियर हो गया। तो ये था, इसको आज आप याद कर लीजिएगा जो मैंने आपको बोला। कल हम रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर करेंगे ना, जैसे लगेगा अभी इसको। सर इतनी जल्दी नहीं होगा ये चैप्टर, इसको लगेंगे अभी 1 हफ्ता करीब लगेगा। हाँ, इसको आपने क्या सोचा है, स्कूल वालों की तरफ करना होगा। अभी तो आपके संडे के दिन 2 सुबह भी क्लास लगेगी और शाम को भी क्लास लगेगी संडे।